नमस्कार। साल में कुछ समय ऐसा होता है जब हमें बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। 2021 में आने वाले समय में अगस्त 9 से लेकर सितंबर 6 तक का समय ऐसा ही समय है। अगर हम भारतीय वैदिक गणना के अनुसार देखें तो वो समय श्रावण मास या सावन मास के दौरान ही पड़ रहा है। लेकिन उसी श्रावण मास में 3 ऐसे योग हो रहे हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ और पॉलिटिकल अनरेस्ट को दर्शा रहे हैं। और वो जो 3 योग है वो योग है छत्रभंग योग, खप्पर योग और चतुग्रह युति योग। हम इन तीनों योगों को बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रभंग योग के बारे में, और उसके लिए गौतम ऋषि ने एवं नारद संहिता में यह श्लोक दिया गया है। श्रावणे शुक्ल पक्षे च प्रतिपन्न चंद्र योगतः जलशोषम प्रजानाशम छत्रभंगम तदा दिशेत। अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि जब श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, दैट मीन्स उसके प्रथम दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन अगर चंद्रोदय होता हो तो छत्रभंग योग होता है। अगस्त 9 को श्रावण मास शुरू हो रहा है और उसी दिन चंद्रोदय हो रहा है, चंद्र का उदय हो रहा है। और इसीलिए जो श्लोक में दर्शाए गए हैं उस तरह के उत्पात होने की संभावना है। सबसे पहले कहा गया है वाटर रिलेटेड कैलेमिटीज़ हो सकती है, दैट मीन्स सुनामी, फ्लड एवं कुछ जगहों पर वाटर लेवल बहुत ही नीचे चले जाना, उस तरह की समस्याएं हो सकती है। उसके आगे जाके बात करें तो कहा गया है प्रजानाशम, अर्थात प्रजा का नाश होगा। अब इसका अर्थ ये हो सकता है कि आइदर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो या एक्चुअल वॉर हो जाए, या फिर कोई महामारी हो जाए, या फिर जो पेंडेमिक अभी चल रहा है कोविड-19 वो इतना बढ़ जाए कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो। यहाँ पर एक बात और भी देखनी चाहिए कि कुछ जगहों पर टेररिस्ट अटैक के कारण भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। उसके बाद जो शब्द कहा गया है वह है छत्रभंग, और उसका अर्थ ये होता है कि किसी बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है, या फिर किसी स्कैंडल के कारण, पुराने समय में उन्होंने कुछ किया हो, अभी वो मंत्री हो लेकिन पुराने समय में किए हुए कुछ स्कैंडल के कारण वो नेता पदभ्रष्ट हो जाए, या फिर अन्य किसी कारण से देश में राजकीय बहुत बड़ी अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बहुत सारा प्रोटेस्ट हो, ये भी हो सकता है। सिर्फ नेता के बारे में ही क्यों बात करें, हम ऐसा भी देख सकते हैं कि छत्रभंग का अर्थ ये भी होता है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी स्कैंडल के कारण उनकी संपत्ति में बहुत सारा करेक्शन हो सकता है। सो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। छत्रभंग अगर योग को पूरी तरह से समझे तो छत्रभंग का अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति राजा की तरह अपने फील्ड में मोनोपोली को एंजॉय कर रहा है वो मोनोपोली चली जाएगी। दैट मीन्स आइदर वो नेता हो सकते हैं या अभिनेता हो सकते हैं या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर किसी न किसी तरह की आपत्ति आएगी, ऐसा हम देख रहे हैं। आगे जाकर सिर्फ यही कारण से छत्रभंग योग नहीं हो रहा है, छत्रभंग योग एक अन्य कारण से भी हो रहा है, और उसके लिए बृहस्पति संहिता में और गौतम संहिता में यह श्लोक दिया गया है। श्रावणे शुक्ल पक्षे च तिथि का अपि क्षया भवेत् तदा वै कार्तिक मासे छत्रभंगः प्रजायते। श्लोक को अगर डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में यदि किसी तिथि का क्षय हो तो छत्रभंग योग होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो श्रावण शुक्ल पक्ष में नवम तिथि का क्षय होता है, और अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये कहा गया है कि श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक
छत्रभंग योग होने की पूरी संभावना है। अब श्रावण के बाद इसमें थोड़ा और जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ कि श्रावण के बाद जो भाद्रपद मास आ रहा है उसमें 13 दिनों का एक पक्ष आ रहा है जो कि बहुत ही खराब माना गया है। तो ये उसके बारे में मैं एक अन्य वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझने जैसी बात है कि श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास तक छत्रभंग योग की इफ़ेक्ट रहने वाली है। अब दूसरा जो खराब योग हो रहा है श्रावण मास के दौरान वह योग है खप्पर योग। अब खप्पर योग का सीधा साधा अर्थ ये है कि सूर्य की संक्रांति जिस वार को होती हो सप्ताह के, उसी वार पर अगर अमावस्या भी हो तो उस मंथ में खप्पर योग हो रहा है, ऐसा माना जाता है। अगर हम श्रावण मास की बात करें तो सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश 16 अगस्त और सोमवार को हो रहा है और अमावस्या भी सितंबर 6 और सोमवार के दिन है। दैट मीन्स श्रावण मास में खप्पर योग होगा। अब ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि ये खप्पर योग कोई यूनिक घटना नहीं है, हर साल होती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो कम से कम 2 मास से लेकर 5 मास तक खप्पर योग प्रत्येक साल होता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए और पिछले समय में देखें तो कार्तिक मास में भी खप्पर योग था, पौष मास में भी खप्पर योग था, फाल्गुन मास में भी खप्पर योग था, चैत्र मास में भी खप्पर योग ऑलरेडी हो चुका है। सो खप्पर योग होना कोई यूनिक घटना नहीं है, लेकिन छत्रभंग योग हो और उसके साथ खप्पर योग हो वही एक यूनिक घटना है। और उसके लिए खप्पर योग के लिए वशिष्ठ संहिता में और इवन गौतम ऋषि ने यह श्लोक दिया है, यस्मिन् वारेस्ति संक्रांति ही तत्रैव अमावसि तिथि ही लोके खप्पर योगोयम जीव धान्यादि नाशकः। अर्थात सप्ताह के जिस दिन सूर्य की संक्रांति हो उसी दिन मास की अमावस्या भी हो तो उसे खप्पर योग कहते हैं। और खप्पर योग के कारण वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है, फूड की शॉर्टेज होती है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट होती है। दैट मीन्स ये खप्पर योग भी नेचुरल कैलेमिटीज़ और पॉलिटिकल अनरेस्ट को प्रदर्शित करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड योग, और वो है चतुर्ग्रह युति योग। 4 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, वो कभी भी इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन मज़ा ये है कि यहाँ पर जब श्रावण मास शुरू हो रहा है उसी दिन, दैट मीन्स अगस्त 9 से लेकर अगस्त 11 तक 4 ग्रहों की युति होती है। और वो 4 ग्रह है चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र। और उसके लिए वृद्ध यवन जातक में, उस युति के लिए वृद्ध यवन जातक में यह श्लोक दिया गया है, कलह रुचिर निद्रालुर नीच स्यात्। अर्थात लोगों की रुचि या इंक्लिनेशन, कलह मीन्स कॉरल सम चीज़ों के प्रति ज़्यादा होगा। लोग छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के सामने या गवर्नमेंट्स के सामने प्रोटेस्ट होंगे। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टूवर्ड्स गवर्नमेंट पक्का दिखता है। इतना ही नहीं, काइंड ऑफ ए सिविल वॉर या लोगों का रोड पर आना दिख रहा है। लोगों में तमस मीन्स डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का प्राधान्य दिखता है। तो एक तरह की सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी हम देख सकते हैं। एवं ओवरऑल लोगों की जो वृत्ति होती है वह वृत्ति नीच की होती है। अब ये चारों ग्रह जहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं वो भी देखना आवश्यक है। चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र की युति अग्नि तत्व की सिंह राशि में हो रही है। और उसका अर्थ ये हुआ, उसमें भी आगे जाके अगर हम देखें तो चंद्र और बुध दोनों गंडांत हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि इकोनॉमिकल डाउनफॉल ट्रेंड रहेगा या इकोनॉमिकल डाउनफॉल होगा। इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी इस समय के दौरान
नेगेटिव करेक्शन होने की प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं, ये जो युति हो रही है वह युति ईस्टर्न साइड्स ऑफ द कंट्रीज, दैट मीन्स प्रत्येक देश के पूर्वीय प्रदेशों में ज़्यादा नुकसान होगा, ये दर्शा रहा है। और क्योंकि अग्नि तत्व रिप्रेजेंट फायर, तो फायर के कारण भी नुकसान हो सकता है। सो ओवरऑल ये जो पीरियड है पूरे का पूरा, वह पूरे का पूरा पीरियड एक तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ और पॉलिटिकल अनरेस्ट को दर्शा रहा है। अब अच्छी बात यह है क्योंकि ये जो योग हो रहा है वह योग भारतीय श्रावण मास के साथ कोइंसाइड हो रहा है, और उसका अर्थ ये हो गया कि अगर हमें उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करना है इंडिविजुअल लेवल पर एज वेल एज ऑन ए कंट्री लेवल, तो हमें क्या करना चाहिए वह समझने के लिए मेरी सलाह है आपको कि मेरा एक अन्य वीडियो है जिसका नाम है सीक्रेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ श्रावण मास। वो आप ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि श्रावण मास में क्या करना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त कर सको। मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि ये जो समय हमने बताया है वह समय बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ की प्रधानता दिखा रहा है। तो अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस तरह से आप ट्रैवलिंग की डेट सेट करना। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण भी बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होने की संभावना है, सो आने वाले समय में आप सचेत रहना, सजग रहना और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना। शुभम भवतु। प्रणाम।